नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे जिसका नाम है भारत स्पोर्ट्स फाउंडेशन। और आज हम देखने वाले हैं NSNIS पटियाला। इनका एक कोर्स है डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। ये जो 1 ईयर का कोर्स है वो हम उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हमारा अगला वीडियो इसके ऊपर है कि इसका फॉर्म कैसे फिल करना है। तो इसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू हुआ है इस साल के लिए। आप यहाँ पे से देख सकते हैं 63rd बैच होगा डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए। तो हम पहले इस वीडियो में इसका ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद में ये फॉर्म फिलअप कैसे करना है हम वो भी देखेंगे। ओके, तो डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग ये NSNIS का वेबसाइट है। यहाँ पे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आपको इस लिंक पे डायरेक्टली जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, तो इससे आपको नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करते आएगा। तो यहाँ पे आप अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको बुलेटिन में पता चलेगा कि किस पे किस कोर्स के एडमिशन चल रहे हैं, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है और टेंडर्स वगैरह क्या है। ओके, तो सबसे पहले आप इस कोर्स के होम पेज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ऐसा इसका पोर्टल दिख जाएगा। ओके, तो इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में हमने बात की है। तो यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन पहले देख लेना है जो हमने एक्सप्लेन किया है, इसको डाउनलोड करके रखना है। ओके, उसके बाद ये प्रोग्राम ओवरव्यू है। तो आप जैसे करियर फोकस, एडवांस कोचिंग स्किल, स्पोर्ट्स साइंस, अंडरस्टैंडिंग चैलेंजेस, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, अटेंडेंस वगैरह ये सब कुछ के बारे में दिया है। तो आपको इसको थोड़ा टाइम देके पढ़ना है। अभी हम प्रोग्राम मॉड्यूल देखेंगे। तो प्रोग्राम मॉड्यूल में 2 सेमेस्टर होते हैं एक साल में। सेमेस्टर 1 में होता है इस ये सब्जेक्ट होते हैं 6। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, डिजिटल लर्निंग, कोचिंग डायनामिक्स, स्पोर्ट्समैन कंटेंट थ्योरी 1 और स्पोर्ट्समैन प्रैक्टिकल 1। उसके बाद में सेमेस्टर 2 में आता है आपका काइनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स एंथ्रोपोमेट्री, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। उसके बाद है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्समैन कंटेंट थ्योरी 2 और स्पोर्ट्समैन प्रैक्टिकल 2। उसके बाद में होता है आपका इंटर्नशिप आपका 2 टाइप का होता है। 1 मंथ आपका आपके NI सेंटर में होता है, 1 मंथ किसी और सेंटर में होता है, और लास्ट में होता है आपका प्रोजेक्ट। ये कुछ इसके डिलीवरेबल है। पेडागोगी, प्रोग्राम डिलीवरी, यहाँ पे सीट वैकेंसी दिया है 785 + 104 सुपर न्यूमरी वैकेंसीज है, मतलब 26 डिसिप्लिन में। इसके ये सेंटर्स है NSNIS पटियाला, NSSC बैंगलोर, NSEC कोलकाता और LNCB ट्रिवेंड्रम। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके दो कैटेगरी है। कैटेगरी 1 में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 चाहिए, और कैटेगरी बी और सी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन चाहिए। तो हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये कुछ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के नाम है और वो किस एकेडमिक सेंटर में होता है ये भी इसमें दिया है। जैसे कि साई NSNS पटियाला में एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, फेंसिंग इसके बारे में सिखाया जाता है। उसके बाद में साई NSSC बैंगलोर में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी ये सब कुछ होता है। ओके, कोलकाता में आर्चरी, एथलेटिक्स, फुटबॉल। उसके बाद में तिरुवनंतपुरम में कैनोइंग एंड कयाकिंग। उसके बाद में रोइंग। एडमिशन क्राइटेरिया, हम एडमिशन क्राइटेरिया देखेंगे। जैसे कि हमने कहा था 10+2 चाहिए यहाँ पे कैटेगरी ए में, और आपको स्पोर्ट्स अचीवमेंट चाहिए, जैसे कि आपने रिप्रेजेंट किया है ओलंपिक्स में, नहीं तो सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है। अदरवाइज एनी मेडल जीता है आपने, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में। कैटेगरी 2 है ए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 चाहिए। स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपका पार्टिसिपेशन इन एनी फॉलोइंग कंपटीशन, जैसे कि ओलंपिक गेम्स, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, सीनियर एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, यूथ ओलंपिक्स। इसके बाद है कैटेगरी बी। अगर आप ये क्राइटेरिया नहीं मीट कर पा रहे हो तो आपके लिए होगा कैटेगरी बी। तो इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, और उसमें स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपका पार्टिसिपेशन इन मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज कंपटीशन जो भी बाहर होता है। उसके बाद में नीचे गए दिए गए एनी इसमें आपका पार्टिसिपेशन हुआ तो भी चलेगा, जैसे कि सीनियर नेशनल चैंपियनशिप्स रहती है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स है। और सी है इसमें 2 टाइम्स पार्टिसिपेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग।
यूथ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप ने जो भी रिकॉग्नाइज रहेगा, इंटर सर्विसेज, इंटर रेलवे चैंपियनशिप, खेलो इंडिया यूथ गेम्स वगैरह। ओके। और नहीं तो आपका सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ साई NS का 6 वीक्स वाला सर्टिफिकेट कोर्स भी चाहिए। जैसे कि हमने अभी लास्ट हमारा इस पे और एक वीडियो बनाया, उसका भी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू हुआ है NS 6 वीक्स का। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा होगा तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इस साल उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और उसके बाद ये कोर्स भी कर सकते हो। कैटेगरी सी स्पेशल है नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स के लिए, नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट्स के लिए। उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन और 2 times पार्टिसिपेशन इन नॉर्थ ईस्ट गेम्स, अदरवाइज फुलफिलिंग द क्राइटेरिया मेंशन इन कैटेगरी बी। ओके। अगर आपको कुछ नोटिफिकेशन चाहिए तो आप उसी होम पेज पे यहाँ पे आपका नेम, ईमेल डाल के सबमिट कर सकते हैं और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे भी जानकारी ले सकते हैं अगर आपको कुछ और डिटेल में जानकारी चाहिए तो। ओके। तो यहाँ पे बुलेटिन में जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सब लेटेस्ट न्यूज़ मिलेगा। ये इसका नोटिफिकेशन है। ये 63rd बैच होगा। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हमारा इस पे दूसरा वीडियो भी है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप वो वीडियो देख के आपको थोड़ा हेल्प हो सकता है फॉर्म फिलअप करने में। इसका लास्ट डेट होगा 26 अप्रैल और करेक्शन विंडो होगा 27 to 28 अप्रैल। ओके। ओके, हम थोड़ा अभी जस्ट एडमिशन प्रोसीजर देख लेंगे। आपको यही वेबसाइट से DIPSC.NSNIS.in इसी से ही आपको लॉगिन करके इसी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। और आपको ये ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन इसका प्रोसीजर है नहीं। और ये अबो मेंशन पोर्टल पे ही करना है। आपको ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट के लिए भी डॉक्यूमेंट जो भी आप सबमिट करोगे तो आपको उसके लिए कॉल आ जाएगा। कैंडिडेट मस्ट बी पोजीशन ऑफ ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड क्रेडेंशियल्स। आप जो भी सर्टिफिकेशन आप सबमिट करोगे, अभी आगे जाके हम देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल चाहिए ताकि जब आपकी एडमिशन हो तो वो आपको जब आपका वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद में हम देखेंगे कि इस ये स्पोर्ट डिसिप्लिन में अभी वैकेंसीज कितनी है। जैसे कि आर्चरी में 30, एथलेटिक्स में 75, बैडमिंटन में 20, ये सब कुछ ऐसे सब मिला के 785 टोटल वैकेंसीज है और 104 सुपर न्यूमरी वैकेंसीज है इसके ऊपर। मतलब 4 इन स्पोर्ट्स, 2 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल। तो ये इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ सिटी है जहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ओके। जो भी एंट्रेंस है, अहमदाबाद, अम्बाला, बेंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बतूर, ये इसके सीरियल नंबर है। ओके। तो आप देख सकते हो पुणे, रायपुर, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, विशाखापट्टनम एक्सेट्रा। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के स्टूडेंट के लिए मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ये लोकेशन है, क्योंकि यहाँ से भी स्टूडेंट हमारा ये डिप्लोमा कोर्स करने आते हैं। स्टूडेंट में इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर द एग्जाम सिटी। आप इसमें से प्रेफरेंस दे सकते हो। कभी कभी गारंटी नहीं होती कि वहाँ पे ही आपको मिलेगा, लेकिन मोस्टली मिल जाता है। ओके। और साई NS इसका पूरा और राइट रिजर्व करती है कि आपको सिटी और एग्जाम सेंटर कौन सा देना है। अभी देखते हैं हम डायरेक्ट एडमिशन फॉर एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन। जैसे कि हमने कैटेगरी देखा था, कैटेगरी A1। ओके। तो यहाँ पे अगर आपने रिप्रेजेंट किया ओलंपिक्स में तो आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है 10+2+। और ये स्पोर्ट्स अचीवमेंट वाला, रिप्रेजेंटेड इन इंडिया इन ओलंपिक्स अदरवाइज सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, पार्टिसिपेट किया है, अदरवाइज एनी मेडल आपने एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता है। ओके। अगर कुछ टाई होता है तो इसके लिए ये कुछ रैंकिंग प्रोसेस दिए। जो अगर सिमिलर हो गए दोनों भी तो मेडल इन ओलंपिक्स को पहले चांस दिया जाएगा, उसके बाद में मेडल सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ओके। उसके बाद में कैटेगरी A2 फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ओके। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन 10+2 इनको भी चाहिए और पार्टिसिपेशन इन एनी ओलंपिक गेम, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप एक्सेट्रा। उसके बाद में कैटेगरी B जो सबसे फेमस है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ से ही पार्टिसिपेट करते हैं, इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। आपको एक तो ग्रेजुएशन चाहिए, बीपेड एमपेड रहेगा तो आपके मार्क्स बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम मार्क्स कैसे बढ़ते हैं हम आगे आगे देखेंगे। ओके। ये स्पोर्ट्स अचीवमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है तो मैं फिर से यहाँ पे नहीं लूँगा। उसके बाद में कैटेगरी 3 फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट जो हमने पहले ही देखा है।
एज क्राइटेरिया, तो इसका एज क्राइटेरिया दोस्तों 21 to 45 ईयर्स होने वाला है जब भी आप इसके लिए अप्लाई करोगे उस साल। और 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहता है जो भी कैंडिडेट ओलंपिक गेम्स के लिए अगर पार्टिसिपेट किया है एशियन गेम्स में वगैरह। उसके बाद में SC ST OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है, और इन सर्विस और एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो रहते हैं आर्म फोर्स के, उनको भी होता है। ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशन क्राइटेरिया, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छा है तो आपको 10 मार्क्स, उसके लिए 10 मार्क्स है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए 20 है। ऑनलाइन ऑफलाइन फिजिकल इंटरव्यू जो भी रहेगा उसके लिए 10 है। स्पेशलाइज स्पोर्ट्स थ्योरी टेस्ट जो होता है आपका MCQ, उसके लिए 25 है। जनरल नॉलेज है MCQ बेस, उसमें 10 है। लॉजिकल रीजनिंग कोचिंग एप्टीट्यूड इसमें MCQ में 10 है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन MCQ में 10 है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के लिए 5 है। तो ऐसे टोटल मार्क 100 मार्क्स होते हैं, तो इसमें से आपको मैक्सिमम मार्क्स अचीव करना रहता है आपका एडमिशन फिक्स करने के लिए। इसका इसमें आपको TADA नहीं दिया जाता। ओके, आपको जहाँ पे भी फिटनेस सेंटर में जाना है ऑनलाइन टेस्ट के लिए जाना है। ओके, उसके बाद में अभी देखो मार्क्स कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि हमने अभी पहले यहाँ पे देखा था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितने, मैक्सिमम मार्क्स 10 है। अगर आपका इसमें MPhil PhD इन फिजिकल एजुकेशन नहीं तो स्पोर्ट्स में होता है तो ही आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन है, बीपेड है, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और एमपेड किया है तो उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस हिसाब से इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद में देखो, अगर आपने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन किया है, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में किया है, तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको आपके पास मेडल है सीनियर एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो आपको 15 मिलेंगे। अगर आपका सिर्फ पार्टिसिपेशन है एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स में, सीनियर गेम्स में, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको पार्टिसिपेशन आपका ऐसे SARC गेम्स में है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। सिलेबस दिया है यहाँ पे स्पेशलाइज पोस्ट थ्योरी में क्या क्या आने वाला है, जनरल नॉलेज में क्या है, करंट अफेयर्स वगैरह जो भी हम रेगुलर एग्जाम्स में देखते हैं। लॉजिकल रीजनिंग एंड कोचिंग एप्टीट्यूड ये आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा क्योंकि इसमें स्पेसिफाइड क्वेश्चंस आते हैं। हम इस पे भी वीडियो बनाने वाले हैं आगे जाके। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन टेस्ट होता है, ग्रामर, कॉम्प्रहेंसिव, सिनोनिम्स वगैरह। उसके बाद में आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, PPT वगैरह ये जो रहते हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, इसका आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। फिजिकल टेस्ट, हम फिजिकल टेस्ट में देखते हैं कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है फॉर वेरियस मोटर एबिलिटी टेस्ट एज पर एनेक्सर 8। तो हम देखेंगे फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। ये कुछ नोटिफिकेशन से आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके पूरे राइट रिजर्व करता है। ओके, तो ये देखिए ये रहता है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होता है। तो इसमें 5 टेस्ट होते हैं, 30 मीटर फ्लाइंग स्प्रिंट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 6 into 10 मीटर शटल रन, बेंड एंड रिस्ट टेस्ट, और लास्ट वाला होता है 1600 मीटर रन। तो जो जिन्होंने भी बीपीएड एमपीएड किया है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको ये इंटरेस्ट पता है ऑलरेडी, वहाँ पे भी इनका इसी तरह से फिटनेस टेस्ट होता है। सॉरी, तो अगर आपको इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है तो आपको वो टाइमिंग भी लाना पड़ेगा। इसमें एक अच्छी बात है कि एज क्राइटेरिया थोड़ा सा है तो आपको थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का रिलैक्सेशन रहता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आते हैं 30 to 35 और 31 to 40 के एज ग्रुप में, तो उनको ये क्राइटेरिया, अगर 30 मीटर फ्लाइंग स्प्रिंट आप 5 सेकंड में करते हो तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज 2, 1 और नहीं तो 0 भी मिल सकते हैं। तो सभी के लिए आपको इसके लिए भी प्रॉपर प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसका हमारा एक वीडियो बना है कि हाँ हर वीडियो में कैसा टेस्ट होता है, तो अब वो भी आप ज़रूर देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में। वुमेंस के लिए और मेंस के लिए अलग स्टैंडर्ड्स है। जिसके हमने बोला था 0 to 3 आपको इसके हिसाब से मार्किंग दिया जाएगा। मैक्सिमम स्कोर आपका 15 रहेगा 5 में से 5 गेम्स। ओके, और टोटल क्वालिफाइंग इसमें मेन है, तो आपको मिनिमम 9 मार्क्स तो आपको स्कोर करना ही है। और आपको कंपलसरी है तो ये फिजिकल टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ऑल टेस्ट। ये वुमेंस के लिए क्राइटेरिया है, और सेम बाकी प्रोसीजर सेम ही है। उसके बाद में ये मेन चीज़ है एग्जामिनेशन फ़ी। तो अप्लीकेशन फ़ी हमने देखा था 1500 रुपीज़ है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो अगर आपने अभी फॉर्म फिलअप किया तो आपको अभी 1500 रुपीज़ पे करना है, और उसके बाद आपका एग्जामिनेशन हुआ। उसके बाद इसका लिस्ट लगता है कि किसका एडमिशन हुआ है, क्या रैंकिंग है।
तो उस हिसाब से आपको फिर अगर आपका यहाँ पे आप पास हो जाते हो ये टेस्ट अच्छे मार्क्स से और आपका लिस्ट में नाम आता है, तो आपको टोटल 63,800 ये रुपीज पे करना है। ओके, इंडियन कैंडिडेट्स के लिए और फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए 92,800 रुपये। तो इसमें मैं इसका ब्रेकअप दिया है कि कैसा कैसा है एग्जामिनेशन फी वगैरह वगैरह। ओके, और लॉजिंग और बोर्डिंग चार्जेस ये तो अलग ही रहते हैं जब जब आपको साई के सेंटर में बुलाया जाएगा। ओके, और उसके बाद में कन्वेंस फी फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एप्लीकेबल विल बी लीव्ड बाय द पेमेंट गेटवे। तो आपको ऑनलाइन पेमेंट से ही इसका पेमेंट करना है, और जो भी आपकी ट्रांजेक्शन फी रहेगी 10-15 रुपए, वो आपको इसके पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप यूपीआई करते हो तो उसमें फ्री रहता है, क्रेडिट कार्ड से 15-20 रुपीज एक्स्ट्रा लगता है, उस टाइप में। ओके, उसके बाद में इसमें एक अच्छी बात है फी रिफंड। अगर किसी को बाहर जाना पड़ता है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, अगर कोई गेम्स है तो वो कोर्स को छोड़ना चाहते हैं बीच में ही, अगर कुछ उनका पर्सनल काम आता है, तो इसमें आप प्रॉपरली यूजीसी के हिसाब के से जो भी गाइडलाइंस है उस हिसाब से आपका रिफंड हो जाएगा। इसका रिटर्न इंट्रेंस टेस्ट होने वाला है 6 जून को, फ्राइडे को। और ब्रिज कोर्स क्लास होने वाला है इसका, जो भी कैंडिडेट्स होता है A1 कैटेगरी में उनके लिए सिर्फ। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको बहुत सारी जानकारी इससे मिली होगी। और भी आपको जानकारी कुछ चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एंटर कर दीजिएगा, ताकि हम आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।